ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। मुंडक उपनिषद कक्षा 28। तीसरे मुंडक का प्रथम खंड। शरीर में इंद्रिय रूप से अनुप्रविष्ट हुआ आत्मा का चित्त शुद्धि द्वारा साक्षात्कार, ये विषय बता रहे हैं। चित्त शुद्धि पिछले मंत्र में ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वा, ज्ञान प्रसाद से, ज्ञान की निर्मलता से जब चित्त शुद्ध हो जाता है, ततस्तम पश्यते निष्कलम ध्यायमान, ध्यान करता हुआ साधक उसको देखता है। निष्कल, निर्वय, निष्कल परमात्मा, सर्वावय भेद वर्जितम, सारे अवय भेदों से रहित आत्मा को देखने में सक्षम होता है। उसी को कह रहे हैं एषो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणा पंचधा संविवेश। प्राणैश्चित्तं सर्वमूतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा। वो सूक्ष्म आत्मा, ऐसा अणुरात्मा, अणु का मतलब यहाँ पर सूक्ष्म आत्मा। कई लोग इन शब्दों को देखकर आत्मा का अणु प्रमाण कल्पित करते हैं, वैसा यहाँ संभवतः वैसा अर्थ नहीं है। अणु का मतलब सूक्ष्म आत्मा। अणोरणीयान महतो महीयान, वो महान से महान है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, ऐसे दूसरी जगह आता है। तो ऐसो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्य, जिस शरीर में पांच प्रकार से प्राण प्रविष्ट हैं, जिस शरीर में, यस्मिन मानी जिस शरीर में, जिसमें प्राण पंचधा, जिसमें किसमें, जिस शरीर में प्राण पंचधा प्रविष्ट, संविवेश प्रविष्ट, जिस शरीर में प्राणवायु पांच रूपों में, यस्मिन, यस्मिन सब शरीर का वाचक है। यस्मिन शरीरे प्राणो वायु पंचधा प्राण अपानादि भेदेन संविवेश सम्यक प्रविष्ट। संविवेश का अर्थ है सम्यक प्रविष्टा तस्मिन्नेव शरीरे हृदय चेतसा जेया। उसी शरीर में, तस्मिन्नेव शरीरे, हृदय के भीतर वो चित्त के द्वारा जान, चेतसा वेदितव्या, शुद्ध अंतःकरण के द्वारा जानने योग्य है। चेतसा वेदितव्या, तस्मिन्नेव शरीरे हृदय चेतसा वेदितव्या। प्राणी चित्तम सर्वमूतम प्रजानाम, उससे इंद्रियों के द्वारा प्रजा वर्ग के संपूर्ण चित्त व्याप्त हैं, जिसके शुद्ध हो जाने पर ये आत्म स्वरूप से प्रकाशित होने लगता है। यस्मिन विशुद्धे विभवति एष आत्मा, जिसके शुद्ध हो जाने पर वह, यह जो आत्म स्वरूप से प्रकाशित होने लगता है, विभवति एष आत्मा। कीदृशेन चेतसा वेदितव्य, वो किस प्रकार के चित्त से, ज्ञान से ज्ञातव्य है। जिस शरीर में ये प्राण पांच भागों में, प्राण अपान समान व्यान उदान, इन पांच रूपों में प्रविष्ट हुआ है, सम्यक प्रविष्टा तस्मिन्नेव शरीरे हृदय, उस शरीर में ही, फिर तस्मिन्नेव शरीरे हृदय चेतसा जेया, एषो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्य। उसी शरीर में हृदय, आत्मा का निवास स्थान हृदय बताते हैं, तो हृदय,
चेतसा जेय, शुद्ध चित्त के द्वारा जानने योग्य। कीदृशेन चेतसा, कैसे चित्त के द्वारा जानने योग्य है? तो कहते हैं प्राणै चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम, यानी प्राण बहुवचनांत जब होता है तो इंद्रियों का वाचक होता है। सह इंद्रियई, इंद्रियों के साथ, चित्त सर्वम अंतःकरणम प्रजानाम, दूध जैसे घृत से और काष्ठ जैसे अग्नि से व्याप्त है। व्याप्तम सर्वम अंतःकरणम प्रजानाम ओतम व्याप्तम यस्मिन् विशुद्धे येन क्षीरमेव स्नेहेन, जैसे स्नेह से व्याप्त, घृत से व्याप्त है क्षीर, और काष्ठम इव अग्निना, जैसे अग्नि से व्याप्त है काष्ठ। सर्वम ही प्रजानाम अंतःकरणम चेतनावत प्रसिद्धम लोके, प्रजाओं का, प्रजा का सभी अंतःकरण चेतना युक्त प्रसिद्ध है। प्रजानाम अंतःकरणम चेतनावत प्रसिद्धम लोके, तो प्राणैश्चित्तम सर्वमोतम व्याप्तम प्रजानाम, प्रजाओं का चित्त सर्वमोतम, सर्वम अंतःकरणम, प्राणी मानी इंद्रियों के साथ जो संपूर्ण अंतःकरण है, प्रजा के समस्त चित्त, सर्वम अंतःकरणम प्राणैश्चित्तम सर्वम अंतःकरणम ओतम व्याप्तम, सर्वम अंतःकरणम प्रजानाम ओतम व्याप्तम येन क्षीरमिव स्नेहेन काष्ठमिव अग्निना, प्राणों के साथ इंद्रियों के साथ चित्तम सर्वम अंतःकरणम प्रजानाम ओतम व्याप्तम येन क्षीरमिव स्नेहेन काष्ठमिव अग्निना सर्वमी प्रजानाम अंतःकरणम चेतनावत प्रसिद्धम लोके, लोक में प्रजा के सभी अंतःकरण चेतना युक्त प्रसिद्ध हैं। सर्वमी प्रजानाम अंतःकरणम चेतनावत प्रसिद्धम लोके, यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा, यस्मिन् विशुद्धे विभवति एष आत्मा, यस्मिन् चित्ते क्लेशादि मल वियुक्ते, यस्मिन् विशुद्धे माने जिस चित्त के शुद्ध होने पर, यस्मिन् चित्ते क्लेशादि मल वियुक्ते शुद्धे विभवत्येष आत्मा, ये आत्मा विशेष रूप से विभवति आत्मानं प्रकाशयति, विशेष रूप से अपने को प्रकाशित करता है। चित्त शुद्ध हो जाए तो आत्मा विशेष रूप से प्रकाशित होने लगता है। जैसे आकाश में बादल अलग हो जाएं, छट जाएं, अलग हो जाएं, तो चंद्रमा या सूर्य एकदम, चंद्रमा का उदाहरण दे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा उस अर्थ में कि जैसे रात में बादल बिल्कुल हट जाएं तो चंद्रमा विशेष रूप से प्रकाशित होता है। तो ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं कि यस्मिन विशुद्धे चित्ते, यस्मिन चित्ते क्लेशादि मल वियुक्त, क्लेशादि मल से वियुक्त हो गया तो विभवत्येष आत्मा, ये आत्मा जो है विभवती, ये उक्त आत्मा विभवती, विशेषेण स्वेन आत्मा विभवती, आत्मानं प्रकाशयति, अपने आप को प्रकाशित करता है। तो एषो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो, यस्मिन् शरीरे प्राण पंचधा, जिस शरीर में प्राण 5 रूपों में बंट करके 5 रूपों में बटा हुआ प्रविष्ट हुआ है। प्राणी चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम, प्रजाओं का सर्वम चित्तम, समस्त चित्त, प्राणी इंद्रियों के साथ व्याप्त है।
इंद्रिय चित्तम सर्वमंतकरणम प्रजानाम ओतम। दूध घृत से और काष्ठ अग्नि से जैसे व्याप्त, उसी प्रकार जिससे प्राण माने इंद्रियों के सहित प्रजा के समस्त चित्त अंतःकरण व्याप्त हैं। किस प्रकार से चित्त से ज्ञातव्य, किस प्रकार के चित्त से, कीदृशेन चेतसा वेदितव्य, इसका उत्तर दे रहे हैं कि प्रजानाम सर्वम चित्तम प्राणै सह, सहयोग में तृतीय है, प्राणै सह इंद्रिय, प्राणै मानी इंद्रिय और सहयोग में तृतीय, सहयोगे तृतीय। सह शब्द नहीं हो तो भी समझ लिया जाता है वो। तो प्राणों के साथ प्रजाओं का चित्त सर्वम चित्तम ओतम व्याप्तम। यस्मिन विशुद्धे विभवत्येषात्मा, यह आत्मा प्रकाशित होता है जिसके शुद्ध होने पर। स्वेन आत्मना विभवति सर्वमी प्रजानाम अंतःकरणम चेतनावत प्रसिद्धम लोके। लोक में प्रजा के सभी अंतःकरण चेतना युक्त प्रसिद्ध हैं। माने चेतन की सन्निधि में जो अंतःकरण है वो भी चेतन जैसा हो जाता है। आत्मा का वैभव और उसकी पूजा का विधान बता रहे हैं। या एवं मुक्त लक्षणम सर्वात्मानम आत्मत्वेन प्रतिपन्ना, जो उपयुक्त सर्वात्मा को आत्म स्वरूप से जानता है उसका सर्वात्मा होने से ही सर्व प्राप्ति रूप फल बतला रहे हैं। सर्व प्राप्ति रूप फल, सर्वात्मा होने से ही सर्व प्राप्ति रूप फल बतला रहे हैं। सर्ववाप्ति लक्षणम फलमा, या एवं मुक्त लक्षणम सर्वात्मानम आत्मत्वेन प्रतिपन्न। तस्य सर्वात्मत्वादेव सर्ववाप्ति लक्षणम फलमा। यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्वा कामयते यांश्च कामान तम तम लोकम जयते तांश्च कामान तस्मादात्मज्यम अर्चयेत भूति कामा। ऐसे उक्त लक्षण वाले सर्वात्मानम आत्मत्वेन प्रतिपन्ना, सर्वात्मा को, सबका जो आत्मा है उसको आत्म स्वरूप से जो जानता है, अपने आत्मा के रूप में जानता है। सर्वात्मा को आत्मा के रूप में मतलब सब जगह जो आत्मा के रूप में प्रसिद्ध है, व्याप्त है, उसको अपनी आत्मा के रूप में जो जानता है। मेरा आत्मा सर्वत्र सब जगह फैला हुआ है। सर्वात्मानम आत्मत्वेन प्रतिपन्ना तस्य सर्वात्मत्वादेव सर्ववाप्ति लक्षणम फलम। सर्वात्मा होने के कारण ही सर्व प्राप्ति रूप फल बतलाते हैं, सर्ववाप्ति लक्षण फल बताते हैं। यम यम लोकम मनसा संविभाति, वो विशुद्ध चित्त आत्मवेत्ता मन से जिस जिस लोक की भावना करता है। यम यम लोकम पित्रादि लक्षणम मनसा संविभाति संकल्पयति मह्यम अन्यस्मैवा भवेत्। जिसके क्लेश क्षीण हो गए हैं वो निर्माण चित्त, निर्मल चित्त आत्मवेष्ट वेत्ता जिस पितृलोक आदि लोक की मन से इच्छा करता है। हमारा चित्त यम यम लोकम पित्रादि लक्षणम, पितादि पितृलोक मातृलोक मन से मनसा संविभाति संकल्पयति बाह्यम अन्यस्मैव भवेदिति।
मह्यम अन्यस्मै वा भवेत्, मुझे वो लोक प्राप्त हो जाए या किसी अन्य को प्राप्त हो जाए। विशुद्ध सत्व क्षीण क्लेश यांश्च कामान कामयते। तो आत्म विनिर्मल, आत्म विनिर्मल अंतःकरण मुझे या किसी अन्य को अमुक लोक प्राप्त हो जाए, वो जिस कामना यानी जिन भोगों की अभिलाषा करता है, यम यम काम, जिस जिस कामना की इच्छा करता है, तम तम लोकम जयते तांश्च कामान, कामयते याश्च कामान, जिन कामनाओं की जिन भोगों की इच्छा करता है, तम तम लोकम जयते, उस लोक को प्राप्त कर लेता है। और ताश्च कामान संकल्पितान, संकल्पितान भोगान, संकल्पित भोगों को प्राप्त कर लेता है। विशुद्ध सत्व वाला, विशुद्ध अंतःकरण वाला, यम यम लोकम मनसा संविभाति, जिस जिस लोक को मन से जिस जिस लोक की भावना करता है, यम यम लोकम मनसा संविभाति, मन से जिस जिस लोक की कामना करता है, वो विशुद्ध सत्व होकर, विशुद्ध सत्व वाला, यांश्च कामान कामयते, और जिन कामनाओं की कामना करता है, तम तम लोकम जयते ताश्च कामान, उन उन लोकों को प्राप्त करता है और उन उन कामनाओं को भी प्राप्त करता है। तस्माद आत्मज्ञम अर्चयेत भूतिकामा, ऐश्वर्य की इच्छा करने वाला व्यक्ति आत्मज्ञानी की वो करे, पूजा करे। विदुषा सत्य संकल्पत्वाद आत्मज्ञम आत्मज्ञानी विशुद्धंतःकरणम अर्चयेत, सत्य संकल्प होने से, विदुषा सत्य संकल्पत्वाद, विद्वान के सत्य संकल्प वाला होने से, आत्मज्ञम, आत्मज्ञ को आत्मज्ञानेन विशुद्धांतःकरणम अर्चयेत, आत्मज्ञान के द्वारा विशुद्ध अंतःकरण वाले की पूजा करे। पूजयेत पाद प्रक्षालन शुश्रूषा नमस्कार आदि भी भूति कामो विभूति मिच्छु, विभूति की इच्छा करता हुआ तथा पूजा है वसो, इसलिए सत्य संकल्प होने के कारण वो पूजनीय ही है। तो ये इसमें कहा, तस्माद आत्मज्ञम, आत्मज्ञानी को ऐश्वर्य की इच्छा करने वाला भूतिकामा अर्चयेत, पूजा करे। विशुद्ध सत्य व्यक्ति जिन कामनाओं को अपने मन में इच्छा करता है, जिन कामनाओं की, कामयते यांश्च कामान, गलत कामना तो करेगा नहीं। ज्ञानी व्यक्ति गलत कामना तो उसकी हट ही गई, पहले ही हट गई है, तभी तो उसका अंतःकरण शुद्ध हुआ। सबके भले में जिस कामना को करता है, तम तम लोकम जयते, उस लोक को प्राप्त करता है। ताश्च कामान, और उन कामनाओं को। तस्माद आत्मज्ञम अर्चयेत भूतिकामा। आचार्य जी, तो फिर ये मुक्ति मार्ग तो नहीं हुआ ना? हाँ जी, उत्कर्ष का मार्ग है, संसार के उत्कर्ष का मार्ग और एक मुक्ति मार्ग, तो ये संसार के उत्कर्ष का मार्ग है। संसार के उत्कर्ष का मार्ग है एक अपने भोगों का मार्ग है और एक मुक्ति का मार्ग। जब हमारा अहंकार शेष रहता है तो भोगों का मार्ग बनता है। हम अपने बड़प्पन को चाहते हैं, अपने भोग ऐश्वर्य को चाहते हैं, साधनों को चाहते हैं, उससे हम अपने एक विशेष व्यक्तित्व के रूप में अपने को स्थापित करना चाहते हैं, देखते हैं अपने को। ये भोगों का मार्ग है। मतलब कितना भी बड़े
हम बड़ा बड़ा काम करेंगे तो वो एक प्रकार का भोगों का मार्ग होगा। सेवा के नाम से भी चाहे बड़े बड़े काम करें तो वो भोगों का मार्ग ही होगा। जहां अहम शून्य हो गए और फिर सर्वोत्कर्ष के लिए यदि हम संकल्प करते हैं तो वो उत्कर्ष का मार्ग होगा, समष्टि के उत्कर्ष का मार्ग होगा, उसको भोग का मार्ग नहीं कहेंगे। क्योंकि अपने अहम का उसने, अहम का पूर्ण रूप से उसने विलय कर दिया है। विशुद्ध सत्व शब्द का विशेषण डाला है यहाँ पर। विशुद्ध सत्व कामयते याश्च काम, सर्वोत्कर्ष में जिन कामनाओं को लगाता है, तम तम लोकम जयते ताश्च कामान, उन लोकों को प्राप्त करता है, उन कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए आत्मज्ञानी को ऐश्वर्य की इच्छा करने वाला वो भूति कामा, भूति कामा अर्चयेत आत्मज्ञम। और बोलिए, क्या कुछ किसी का कुछ प्रश्न है तो बोलिए। गुरुदेव जी, रास्ता तो यहीं से निकल रहा है, पर चित्त शुद्धि, ये क्लेश खत्म हो। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, क्लेश खत्म कैसे होते हैं? क्रिया योग के अभ्यास से, एक स्टेप। और ध्यान हेयास तद्वृत्तया, दूसरा स्टेप। योग दर्शन के दूसरे पाद का पहला सूत्र और 11वां सूत्र और 10वां सूत्र। ते प्रतिप्रसव हेय सूक्ष्म, क्लेशों को नष्ट करने के लिए ये है। क्लेशों को नष्ट करने के लिए अभ्यास वैराग्य, ये भी है। क्लेशों को नष्ट करने के लिए श्रद्धा आदि उपाय हैं। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पुरोहितरेषां। क्लेशों को नष्ट करने के लिए सारा उपक्रम है, ईश्वर प्रणिधान। क्लेशों को नष्ट करने के लिए ही मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा की साधना। क्लेशों को नष्ट करने के लिए ऋतंबरा प्रज्ञा की प्राप्ति, निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद, ऋतंबरा तत्व प्रज्ञा, श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषय विशेषार्थत्व, प्रज्ञा संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात् निर्विजा समाधि। प्रज्ञा संस्कारों का भी एकाग्र भूमि में जो संस्कार पैदा होते हैं, संप्रज्ञात प्रज्ञा, संप्रज्ञात समाधि का उत्तरवर्ती परिणाम है प्रज्ञा। तो प्रज्ञा के संस्कार अन्य संस्कारों को रोक देते हैं, व्युत्थान संस्कारों को रोक देते हैं। और प्रज्ञा संस्कार भी जब रुक गया, तस्या भी निरोधे, उसका भी निरोध हो जाने पर सर्व निरोध हो गया, निर्बीज समाधि का एरिया आ जाता है, निर्बीजा समाधि। तो आचार्य जी, जब निर्बीज समाधि की स्थिति आ जाए तो क्या मनुष्य फ्री विल की स्थिति में हो जाता है कि वो भी, फिर उस स्थिति को क्या कहेंगे? क्या अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो जाती है कि सारी स्वतंत्रता पूर्ण नियोजित होती है निर्बीज समाधि में? नहीं, निर्बीज समाधि में कोई भी संस्कार तो बचा नहीं, लेकिन वो यदि सेवा करेगा तो पूर्व जो पूर्व जीवन में अभ्यास हैं उन्हीं के आधार पर करेगा, नया तो क्या करेगा। संस्कार मुक्त होकर के करेगा बस, नया कोई संस्कार नहीं बनेगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो अभी पढ़ाने का संस्कार बन रहा है, मेरे मन में आता है कि चलो कहीं कहीं ना कहीं सेवा होगी तो कर्मा से अच्छा बनेगा, कहीं अच्छा काम आएगा, तो ऐसा नहीं रहेगा। फिर कुछ पुण्य कर्म हमारा बनेगा तो उस पुण्य कर्म के बदले में हमारे जीवन में उत्कर्ष आएगा। हम जो चाहेंगे वो हमारी, हम चाहेंगे कि मेरा सर्वात्म भाव की प्राप्ति हो जाए, मुझे विप्लव रहित विवेक ख्याति मिले। तो पुण्य का यदि कमाई होगी तो हम उस पुण्य के बदले में मांग सकते हैं भगवान से
कि हे भगवान कोई पुण्य है मेरा, ये भाषा नम्रता की भाषा तो रखनी पड़ेगी। हे भगवान कोई पुण्य है मेरा तो मुझे ये चीज दे दीजिए। जो भी आपको मांगनी है ना, पुण्य के बदले में मांगिए। हे भगवान कोई मेरा पुण्य है तो मुझे ये दे दीजिए। जो भी जिसकी इच्छा है, व्यक्तिगत इच्छा भी मांग सकते हो, सामाजिक भी मांग सकते हो, किसी दूसरे के लिए, जैसे इसमें कहा है ना, मह्यम अन्यस्मै वा यम यम लोकम पित्रादि लक्षणम मनसा संविभाति संकल्पयति मह्यम अन्यस्मै वा भवेत्। ऐसा संकल्प जिसके क्लेश क्षीण हो गए, निर्मल चित्तात्म वेत्ता ऐसा संकल्प करता है कि मुझे या किसी अन्य को अमुक लोक की प्राप्ति हो, या वह जिन कामना यानी भोगों की अभिलाषा करता है, उसी लोग उसके संकल्प किए हुए उन्हीं भोगों को प्राप्त कर लेता है। ऐसे बताया यहाँ पर। विशुद्ध सत्व की महिमा है। अर्थवाद बोलते हैं विशुद्ध सत्व जो है ना, चित्त शुद्ध होने पर वो क्यों कामना करेगा, अपने लिए भोगों की कामना तो क्यों करेगा। भोग छोड़कर ही तो विशुद्ध सत्व है, फिर भोग की कामना करे, जमता नहीं है। तो इसलिए इसको ऐसे समझेंगे कि ये अर्थवाद है। अर्थवाद का मतलब आत्मज्ञानी की प्रशंसा कर रहे हैं कि आत्मज्ञानी जो चाहता है पूरा हो जाता है। आत्मज्ञानी जो चाहता है, चाहता तो है ही नहीं ना, चाहेगा क्यों। एक आवश्यकता होती है, एक इच्छा होती है, एक तृष्णा होती है, तीन स्टेजेस होती है। मकान मेरी आवश्यकता है, ये एक स्टेप है। मकान मेरी आवश्यकता है। दूसरे स्टेप में कहेगा मुझे सुंदर सा मकान चाहिए, ये इच्छा होगी। और मुझे जिस शहर में भी जाऊं एक मकान तो होना ही चाहिए। दिल्ली में जाऊं तो दिल्ली में ठहर जाऊं अपने मकान में जाकर, जयपुर में जाऊं तो जयपुर में, बेंगलोर में जाऊं तो बेंगलोर में। ये तृष्णा है। तृष्णा की तो कभी पूर्ति होती नहीं। इच्छा की भी हो भी जाती है, नहीं भी होती है, हमारे प्रारब्ध के अनुसार। और पहला स्टेप क्या है, आवश्यकता। आवश्यकता तो पूरी होती ही है। हमारी जो आवश्यकता है वो तो पूरी होगी ही। इच्छा पूरी हो भी सकती है, नहीं भी हो। तृष्णा तो कभी पूरी नहीं होती। मकान, भोजन, मुझे भोजन की आवश्यकता है, तो आवश्यकता है तो पूरी होगी। मुझे अच्छा भोजन मिलना चाहिए, ये इच्छा है। मुझे अनेक प्रकार के व्यंजनों से युक्त भोजन मिलना चाहिए, जहां भी जाऊं मुझको विशेष भोजन मिलना चाहिए। ये तृष्णा है। तृष्णा की पूर्ति होती नहीं है। इच्छा की पूर्ति में भी हो भी सकती है, नहीं भी हो। आवश्यकता है तो आचार्य जी, इसका अभिप्राय यह हुआ कि निर्बीज समाधि में आप आ भी गए तो भी जब आप इस जड़ चेतन मतलब इस शरीर में हैं, तो मतलब आप फ्री विल तो आपकी रही नहीं। आपके पूर्व प्रारब्ध कर्मों के अनुसार इसमें कर्म होंगे। आगे के जब कर्म आशय नहीं बनेंगे तो आप तो इस योनि से ही मुक्त हो जाएंगे, या आत्मा ही मुक्त हो जाएगी। तो फिर आगे तो कुछ फ्री विल रहेगा ही नहीं। इसका जी। अभिप्राय तो यही आया ना आचार्य जी? जी जी, अभिप्राय तो यही आ रहा है। फ्री विल तो स्वाधीन होकर के उपनिषद कहती तो है, फ्री विल आ जाती है। पर अब वो अलग अलग स्तर के वो हैं। गीता में भी कहा है फ्री विल तो आ ही जाती है जब आदमी का अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तो वो जो चाहेगा वही होता रहेगा। माने फ्री विल का मतलब स्वाधीन इच्छा, जिसका अपना मन बुद्धि इंद्रियां उसके नियंत्रण में है, उसको फ्री विल शब्द से कहते हैं। तो आचार्य जी, इसका अभिप्राय ये भी हुआ कि जो मैं चाहूं वो हो, या फिर जैसा मैं करना चाहूं वैसा हो, इन दोनों में कोई अंतर है?
नहीं, अंतर कुछ नहीं है, बस अंतर ये है कि अहंकार मुक्त होकर के भी ऐसा चाहा जा सकता है और अहंकार के साथ भी चाहा जा सकता है। ये तो स्वयं अपने को देखना है कि मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ एक व्यक्तित्व के रूप में, या मैं समष्टि को रूप में अपने को देख रहा हूँ और मेरे अंदर अपने अलग बोधात अभिमान रूप से अलग कोई एंटिटी मुझे अनुभव नहीं हो रही है। मैं तो दोनों चीजें देख रहा हूँ अपने लिए कि ये यदि मैं अपने लिए नहीं, मेरा अहंकार को मैंने एक तरफ कर दिया तो मेरी ये स्थिति होगी। और यदि अहंकार बीच बीच में आता है और अहंकार अब सिर उठाता है, तो फिर मेरे अंदर क्या क्या विचार आएंगे। मैं अपने मित्रों को कुछ अच्छा, बहुत संपन्न व्यक्ति के रूप में दिखूं, अपने मित्रों को मैं एक यशस्वी व्यक्ति के रूप में दिखूं, मेरे को बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिलें, मित्रों को यशस्वी व्यक्ति के रूप में मैं दिखता रहूं, और जो मेरे विरोधी हैं उनकी छाती के ऊपर अवार्ड लेकर के रख दूं कि ले अब क्या करेगा, भारत सरकार ने मेरे को ये अवार्ड दे दिया है, अब क्या करेगा। तो ऐसे यदि किसी की स्थिति में ऐसी ऐसी चीजें आए तो समझ लो कि अभी अहंकार जिंदा है, और कभी भी ना आए, और हमेशा उत्कर्ष ही हमेशा आता रहेगी। इस संसार का भला हो, इस संसार में दिव्यता आए, और मैं एक अहंकार मुक्त दिव्य मानव के रूप में इस ह्यूमन बॉडी को जीता रहूं, तो ये एक अलग स्थिति है। तो आचार्य जी, जैसे हमारे अंदर ये भाव आया कि मैं उत्कर्ष के लिए कार्य करूं, तो आपका कर्माशय तो बनना प्रारंभ हो गया ना आचार्य जी, फिर से अगले जीवन के लिए। तो आप नहीं नहीं निर्भीक समाधि में तो नहीं पहुंचे ना, फिर तो आप नहीं, उत्कर्ष के लिए निर्वीर जैसे। समाधि के बाद ही ये मैं कह रहा हूँ, ये वाली चीज वैसे होगी नहीं ना। वैसे तो तुरंत अहंकार सिर उठाएगा और मैं एक अलग व्यक्ति के रूप में काम करने लगूंगा। संस्कार क्षय हो जाए, अविद्या आदि क्लेश क्षय हो जाए, उसके बाद ही ये स्थिति आएगी ना, उत्कर्ष की जो स्थिति है। जी आचार्य जी। नहीं तो अहंकार जो है सिर उठाता रहेगा और हम एक अलग व्यक्ति के रूप में अपने को देखते रहेंगे, और उसमें शत्रुओं को मैं खुशियां बांटूंगा, और जो मेरे विरोधी हैं उनको मैं मतलब अपने अहंकार को उनके ऊपर ले जा करके सामने छाती तान करके खड़ा हो जाऊंगा आराम से कि देखो मेरे को ये पुरस्कार मिला है। हैं? जी आचार्य जी। आप समझ सकते हैं ना मैं जो बातें कह रहा हूँ। जी 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 आचार्य जी। कहे कि कुछ चीजें अभी बीच में घटित हुई हैं, उससे मैं इनको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ इस मंत्र के बाद। बहुत सी चीजें हुई हैं बीच में जो इससे जुड़ रही हैं, इसलिए प्रश्न है मेरे आचार्य जी। हाँ नहीं, एक अहंकार आदमी तो ज्यादातर मुझे दिखता है कि आदमी अपने अहंकार को ही नहीं समझ पाता है कि यह अहंकार काम कर रहा है कि मेरी दिव्य सर्वात्म भाव में स्थिति होकर के मैं कुछ कर रहा हूँ, या वो अहंकार को ही सर्वात्म भाव बताता रहता है। ये तो अपना आकलन ही ठीक नहीं कर पाता है, अपना वैल्यूएशन ही ठीक नहीं हो पाता है। अब मैं किसी व्यक्ति का थोड़ी नाम ले रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं एक सामान्य जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूं। व्यक्ति को अपनी स्थिति का ही पता नहीं होता है, बहुत ज्यादा बड़े लंबे समय तक साधना करने के बाद भी उसको ये नहीं पता चलता है कि तू खड़ा कहाँ है, तेरी इच्छाएं कौन सी हैं, तेरी सर्वभूत हित में इच्छाएं हैं, या तेरा अलग व्यक्तित्व के रूप में तू इच्छाएं कर रहा है। बड़ा आदमी कहलाने के लिए, संपन्न, बड़ा आदमी कहलाने के लिए, और ये कहना चाहिए बड़ा आदमी कहलाने के लिए बड़े काम कर रहा है। बड़ा आदमी कहलाना ये एक
स्थिति है, बड़ा साधन संपन्न होना ये एक स्थिति है। ये दोनों ही स्थितियां जो है ना एक ही है। बड़ा आदमी कहलाने के लिए यदि हम संसार में मेरा यश फैले इसके लिए काम कर रहे हैं तो एक अलग स्थिति है। यश की तरफ दृष्टि नहीं, यश तो अपने आप आता है, वहां कोई करने की जरूरत नहीं है।